दोस्तों 14 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिस वक्त हमारा भारत आजादी की ओर बढ़ रहा था। मगर उस दौरान एक ऐसी घटना घटी जो इतिहास में आज भी हैरान करने वाली है। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? उस तारीख को लाखों लोग दिल्ली की ओर क्यों चल पड़े थे? तो चलते सदियों पुराने इतिहास की ओर। दोस्तों आज से करीब 75 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने हमारे इतिहास को ही बदल दिया था। असल में वो तारीख थी 14 अगस्त 1947। दोस्तों ये हादसा उस भयानक दौर का है जो जाते जाते ऐसा दर्द दे गया जिसकी भरपाई आज तक पूरी नहीं हो पाई है। दोस्तों 14 अगस्त हमारे इतिहास की वो तारीख है जिसे भुलाकर भी भूला नहीं जाता। असल में इन सबका बड़ा मुद्दा था बंटवारा। भारत पाकिस्तान का बंटवारा एक ऐसी लाइन जो सरहद में तब्दील हो गई थी। ये सब इतिहास उस 14 अगस्त के काली रात में ही बदला था। तो आइए दोस्तों चलते हैं 75 साल पीछे। उस समय में जहाँ ये सब तय होने वाला था, केवल एक फैसले की वजह से लाखों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया था। बरसों से इकट्ठी की गई संपत्ति भी पल भर में पराई हो गई थी। असल में लोग रातों रात बेदखल होकर सड़कों पर आ गए थे। 20वीं सदी की ऐसी तबाही उनके जीवन में पहली बार आई थी। उस वक्त हमारे भारत की आबादी करीब 40 करोड़ के आसपास थी। लोगों के पास इतना रोजगार भी नहीं था। वो किसी तरह से अपना जीवन गुजार रहे थे, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। हर मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। लेकिन अंग्रेजों को यह कतई बर्दाश्त नहीं था। वो एक ऐसे ही मौके की तलाश में थे जिससे हिंदू मुस्लिमों में दंगे होते रहे और भारत हमेशा के लिए अशांत बना रहे। बदलते समय में अंग्रेजों ने धर्मों को लेकर एक ऐसा ही खेल खेला जिसके कारण हमारे सामने बंटवारा आया। अंग्रेजों ने अपनी पहली चाल मोहम्मद अली जिन्ना पर चली। उस वक्त जिन्ना ही मुस्लिम लीग के मुखिया थे। असल में अलग मुल्क की सुगबुगाहट आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। अंग्रेजों ने जो चाल चली थी उसमें मुस्लिम पूरी तरह से फंस गए थे। दूसरी ओर अगर मुस्लिमों की आबादी देखी जाए तो ये करीब 1/4 थी। फिर भी जिन्ना की ये जिद थी कि मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क हो। पता नहीं जिन्ना ये सब क्यों भूल रहे थे कि हजारों वर्षों से सब साथ रहते आए हैं। अगर हिंदू मुस्लिम जनता की बात की जाए तो वो इस मुद्दे में बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। वो तो बस बहकावे का शिकार हो गए थे। पंडित नेहरू भी इस जिद के खिलाफ थे, लेकिन वो जिन्ना ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को जाते जाते दो देशों के बीच लकीर खींचने का मौका दिया था। आखिर बदलते समय में वो 14 तारीख भी आई। 14 अगस्त की रात होने से पहले ही लोग रायसीना हिल्स पर जमा होने लगे और रात के 9 बजे तक 5 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। रात के करीब 10 बजे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे और फिर 12 बजने से पहले ही सारी कार्रवाई निपटा ली थी। घड़ी में 12 बजते ही ब्रिटिश झंडा उतारकर तिरंगे को लहरा दिया था। इस तरह से दुनिया के नक्शे में 2 देश आजाद हो गए थे। अब आजादी का जश्न शुरू ही हुआ था कि कुछ ही पलों में माहौल अशांति में बदल गया था। हर तरफ मौत का तांडव चल रहा था। इन दंगों में लाखों बेकसूर लोग मारे गए थे। जिन लोगों ने एक साथ मिलकर आजादी का सपना देखा था, अब वही लोग एक दूसरे को मारने पे तुले थे। ये विभाजन दोनों तरफ दुखदायी था। अब विभाजन के काले छाये ने पूरे देश को घेर लिया था। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, वही कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। आने जाने के दौरान दोनों तरफ बंटवारे का दर्द झेलना पड़ा। इस भयानक दौर में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन रहा था। मगर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इंसानियत के खातिर हिंदू मुस्लिमों में फर्क नहीं किया था और अपने जान की परवाह किए बिना ही पीड़ितों को जगह दे दी थी जिन्हें वो जानते तक नहीं थे। असल में ये बंटवारा अफरा तफरी में हुआ था। माउंटबेटन को भी ज्यादा वक्त नहीं मिला था। उन्होंने भी जल्दबाजी में ही इस बंटवारे को अंजाम दिया था। दोस्तों इस बंटवारे के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।